वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 7। जय श्री राम। जय राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे वैशाख मास की महिमा और एक ऐसे राजा की रहस्यमयी कथा जिसने अपने ही शरीर का मांस खाकर तपस्या की। हैरान मत होइए, चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7। राजा श्वेत की कथा। प्राचीन काल में भगवान श्रीराम जब अयोध्या का राज कर रहे थे, तब वे एक दिन महर्षि अगस्त के आश्रम पहुंचे। अगस्त मुनि ने उन्हें अर्घ्य अर्पित किया और एक दिव्य आभूषण भेंट किया। श्रीराम ने आश्चर्य से पूछा, हे मुनिवर, यह दिव्य आभूषण आपने कहाँ से पाया? अगस्त मुनि बोले, हे रघुनंदन, यह आभूषण मुझे एक अद्भुत स्थान पर मिला, जहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक दिन मैं एक सुनसान वन में गया। वहां मैंने एक सुंदर झील देखी और उसके पास एक मुर्दा शरीर पड़ा था, हष्टपुष्ट और तेजस्वी। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। उससे एक तेजस्वी पुरुष उतरा, झील में स्नान किया और उस मुर्दे का मांस खाने लगा। मैं हैरान रह गया। पूछा, हे देवतुल्य पुरुष, तुम कौन हो और ऐसा घृणित भोजन क्यों कर रहे हो? वह बोला, मैं राजा श्वेत हूं। पूर्वजन्म में विदर्भ देश का राजा था। राज्य छोड़कर तपस्या करने आया, पर मैंने जीवन में कभी दान नहीं किया, ना किसी को अन्न, ना वस्त्र, ना पिंड। भले ही मैंने तप किया, पर ब्रह्मा जी बोले, जो दान नहीं करता उसे स्वर्ग में भी भूख सताती है। अब मेरा यही शरीर मेरा भोजन बन गया है और मैं हर दिन इसका मांस खाकर तृप्त होता हूँ। राजा श्वेत बोला, हे ब्राह्मण, मेरे उद्धार के लिए कृपया यह आभूषण स्वीकार करें। यही मेरी अंतिम भेंट है। अगस्त मुनि ने दया से वह आभूषण ले लिया। तभी वह मृत शरीर गायब हो गया और राजा विमान में बैठ ब्रह्मलोक को चला गया। इसके बाद मुनि अगस्त ने श्रीराम को कलयुग के दुखद भविष्य की झलक दिखाई। ब्राह्मण पाखंडी बनेंगे, शिष्य गुरु से द्रोह करेगा, पुत्र पिता को तज देगा, धर्म केवल दिखावा बन जाएगा, स्त्रियां पति से बैर करेंगी और पवित्र वेदों का अपमान होगा। फिर भी कलयुग में भगवान का नाम स्मरण कर लेने मात्र से कोटि गुणा पुण्य मिलता है। एक और कथा आती है धर्मवर्ण नामक ब्राह्मण की, जिसके पितर पिंडदान के अभाव में नरक में कष्ट झेल रहे थे। उन्होंने कहा, हे धर्मवर्ण, तुम ही अब कुल में बचे हो। अगर तुमने विवाह न किया, संतान न उत्पन्न की, तो हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकेगा। इसलिए एक भी पुण्यात्मा पुत्र अगर वैशाख, माघ या कार्तिक मास में स्नान, दान या कथा श्रवण करे, तो 100 पीढ़ियों का उद्धार संभव है। तो साथियों, यही थी वैशाख मास अध्याय 7 की अद्भुत कथा। हमें इससे सीख मिलती है कि धर्म, दान, तप और भगवान का स्मरण जीवन और मृत्यु दोनों में कल्याण करता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम।